आपका जो टोटल डेट ऑफ बर्थ होता है, यानी कि डे, मंथ और ईयर को मिलाकर जो एक नंबर आता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। ऐसे ही थोड़ी न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंस होता है। तो जो आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ होता है, उसे हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं। कुछ लोग उसे भाग्यांक कहते हैं, कुछ लोग उसे लाइफ पाथ नंबर कहते हैं। डेस्टिनी नंबर वो नंबर होता है जो आपको आपकी डेस्टिनी के बारे में बताता है, आपकी लाइफ के पर्पस के बारे में बताता है। अभी तक मैंने आपको बताया है आपके बर्थ नंबर के बारे में, यानी कि पर्सनालिटी नंबर के बारे में, जो कि आपका जो बर्थ डेट होता है उससे निकाला जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके डेस्टिनी नंबर के बारे में। आपके जो बर्थ नंबर के हिसाब से मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। बर्थ नंबर के करियर्स के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, या बर्थ नंबर के हिसाब से कलर्स कौन से अच्छे होते हैं, कंपैटिबिलिटी सारे नंबर्स की एक दूसरे के साथ कैसी होती है, आपके हेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया है, आपके करियर के बारे में मैंने आपको बताया है। 1 to 9 तक आप चाहें तो कोई भी वीडियो देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। आज से जो मैं ये नया सीरीज शुरू कर रही हूँ, ये है आपके डेस्टिनी नंबर के बारे में। तो आज मैं आपको पहले बताती हूँ कि डेस्टिनी नंबर आप आखिर निकालेंगे कैसे। हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको ईजी वे में बताने की कोशिश करती रहती हूँ। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए, तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और हाँ, जो आपको बेल आइकॉन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो डालूं। मैं इस वीडियो में आपको डेस्टिनी नंबर की सारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो तो बताऊंगी। आपके अंदर वो क्या काबिलियत है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने भाग्य को और अच्छा बनाने के लिए, अपने डेस्टिनी को और अच्छा बनाने के लिए, उन सभी के बारे में बात करूंगी। और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दूंगी जिससे कि आप फॉलो करके अपने उस नंबर को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसकी एनर्जी को और ज़्यादा अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आप अपना डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, सपोज यदि हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 25 नवंबर 1956, तो इस पूरे को आप लिखिए और इसे ऐड कीजिए। 2 + 5 + 1 + 1 + 1 + 9 + 5 + 6 = 3। आप जो भी आपका टोटल नंबर आता है उसे रिड्यूस करके आप उसे सिंगल डिजिट पे लाएंगे। एक दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 जनवरी 2001, तो आप इसे टोटल कीजिए। 1 + 5 + 1 + 2, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो +1, तो टोटल आ जाएगा 1। तो आपका जो भी नंबर आप लाते हैं उसे आपको रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पे लाना है, वो आपका डेस्टिनी नंबर हो जाता है। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ डेस्टिनी नंबर 1 से। मैं आपको पॉइंट्स में बताती हूँ ताकि आपको वो बातें याद रहें और आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। यदि आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, या आपके घर में किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है, यदि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है, तो आप उन बातों से रिलेट कर पाएँ। तो सबसे पहले जो डेस्टिनी नंबर 1 है उसका रूलिंग प्लैनेट सन होता है। ये मैं बर्थ नंबर की बात नहीं कर रही हूँ। जो आपका बर्थ नंबर होता है वो आपका बर्थ डेट के हिसाब से होता है, उसका भी एक रूलिंग प्लैनेट होता है। फिर आपका जो ज़ोडिएक साइन होता है उसके हिसाब से भी एक रूलिंग प्लैनेट होता है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपका जो टोटल ऐड करके डेस्टिनी नंबर आता है उसके हिसाब से भी आपका एक सेकेंडरी रूलिंग प्लैनेट होता है। तो यदि आपका डेस्टिनी नंबर 1 आता है तो आपका रूलिंग प्लैनेट सन है। तो सबसे पहले जो क्वालिटीज होती है नंबर 1 के लोगों की, उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं है कि वो खुद अपने आप में लीडर बनना चाहते हैं, वो खुद सबको लीड करना चाहते हैं। दूसरे भी उनकी बातों को वैसे ही फॉलो करते हैं, दूसरे भी उनके पास जाते हैं एडवाइस लेने के लिए, उनकी बातों को वो मानते हैं और उन्हें लीडर बनाते हैं। तो नंबर 1 के लोगों में ये लीडरशिप क्वालिटी अक्सर देखा जाता है। सेकेंड क्वालिटी होती है इंडिपेंडेंस की। वो बहुत ही इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते, वो अपनी चलाना चाहते हैं और इसी वजह से वो
कभी भी वैसे पोजीशन पे काम नहीं करना चाहते जहां उन्हें दूसरों की ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। वो हमेशा ऐसी जगह पे काम करना चाहते हैं जहां उनके पास अथॉरिटी हो, पावर हो, और इसीलिए वो हमेशा हाई रैंक पे काम करते हैं। या तो वो मिलिट्री में काम करें, आर्मी में काम करें, या फिर वो यदि स्कूल भी ज्वाइन करते हैं एज अ टीचर, लेकिन वो जल्दी ही प्रिंसिपल बन जाते हैं, या पता लगता है कि उन्होंने अपना ही एक स्कूल खोल लिया, या फिर वो बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं जहां उन्हें अपनी चलानी होती है, दूसरों की बात नहीं सुननी होती है। वो कंसल्टेंट अच्छे हो सकते हैं, वो फ्रीलांसर अच्छे हो सकते हैं। यदि वो अपना काम करते हैं उसमें वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और इसीलिए नंबर 1 जिनका डेस्टिनी नंबर होता है वो बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे पोएट हो सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। वो कोई भी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसीलिए जहाँ मैंने कहा कि वो अथॉरिटी वाली जगह पे अच्छा काम कर सकते हैं, बिजनेस वाली जगह पे अच्छा काम कर सकते हैं, वहीं साथ ही साथ वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो कोई भी यदि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम हो, अपना काम हो, वो बहुत अच्छा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वो डिग्निटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट होते हैं, और इसीलिए कभी कभी उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाती है। यदि वो किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो वहाँ पे ईगो क्लैश हो जाना, या अपनी बात पर हमेशा टिके रहना, दूसरों की बात नहीं सुनना, ऐसी जगह पे उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये भी एडवाइजेबल होता है कि यदि वो बिजनेस करें तो वो पार्टनरशिप को अवॉइड करें, अपना अकेले का बिजनेस करें तो उनके लिए अच्छा होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि वो यदि अथॉरिटी वाले प्लेस पे काम कर रहे होते हैं, किसी भी जॉब में होते हैं, तो उनके लिए अच्छा होता है जहाँ की वो अपने ईगो को थोड़ा सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वो बोलने में बहुत ज़्यादा ब्लंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर नहीं बोलते। यहाँ भी उन्हें कभी कभी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिलेशनशिप में कभी हो सकता है आपके पार्टनर को आपकी बातें अच्छी नहीं लगे, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स को आपकी बातें अच्छी नहीं लगे, आपके कोलीग्स को, आपके फ्रेंड्स को आपकी बातें अच्छी नहीं लगे, तो कभी कभी उन्हें रिश्तों में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होते हैं, ऑनेस्टी के साथ रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, फोकस्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, और उसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब ब्यूटीफुल हमेशा होना नहीं, लेकिन उनके अंदर एक तेज होना जो कि सूरज में देखा जाता है। सूरज की जो वो गर्मी होती है, सूरज का जो प्रकाश होता है, जो हर किसी को वो उजाला देता है, तो वो उस तरह का एक तेज जिसे कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उनकी कुछ ऐसी पर्सनालिटी होती है, वो हमेशा दूसरों को इंस्पायर करते हैं, उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमेशा दूसरों को वो मोटिवेट करते रहते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो डेस्टिनी नंबर 1 के लोग होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं कि सक्सेस बहुत ही बिगिनिंग से ही मिलना शुरू हो जाए, एक सर्टेन एज के बाद ही उन्हें सक्सेस मिलता है। हो सकता है कि किसी को 28th ईयर के बाद सक्सेस मिले, कभी कभी 37th ईयर के बाद भी सक्सेस मिलता है, कभी कभी 46th ईयर में भी सक्सेस मिलता है। ये बहुत सारी चीज़ों पे, फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका बर्थ नंबर कैसे आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि आपको 28th के बाद ही सक्सेस देखने को मिलता है, जो फुल फ्लेज्ड सक्सेस बोलते हैं वो देखने को मिलता है। डेस्टिनी नंबर 1 के लोग धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उनके एम्बिशंस भी बहुत हाई होते जाते हैं, और अच्छी बात यह है कि वो अपने एम्बिशंस को फुलफिल भी करते हैं, अचीव भी कर पाते हैं। वो जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसे वो कैसे भी करके वो पूरा ज़रूर करते हैं, और इसीलिए उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कभी भी उन्हें फाइनेंशियल क्रंच में नहीं रहना पड़ता है, उन्हें अपने हिसाब से, अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उन्हें फाइनेंशियल गेन्स हमेशा होते रहते हैं। थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, थोड़े से अग्रेसिव भी होते हैं। उन्हें किसी भी सब्जेक्ट की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत समझकर कोई बात करते हैं, और इसीलिए जब वो किसी को एडवाइस देते हैं तो दूसरे उनकी एडवाइस को फॉलो भी करते हैं। और नंबर 1 के लोगों को एडवाइस देना भी बहुत पसंद आता है, लेकिन उनका जो मोटिव होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, बहुत ही प्योर होता है, और बहुत ही हाई मॉरल वैल्यूज़ के उनके मोटिव्स होते हैं। वो कभी भी सेल्फिश नहीं होते, वो कभी भी अपना फ़ायदा उसमें नहीं देखते जब वो दूसरों को एडवाइस देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यदि आप डेस्टिनी नंबर 1 के हैं। तो हमेशा अपने लाइफ में 4 और 8 नंबर को अवॉइड कीजिए, मतलब कि आप
कोई भी ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप मत कीजिए जिनका बर्थ नंबर 4 और 8 के सीरीज़ में आता हो। आप कोई भी 4 और 8 नंबर के सीरीज़ का घर नंबर नहीं लीजिए, आपका फ्लैट नंबर जो भी है या फिर आपका ऑफिस एड्रेस जो भी है तो उसे आप अवॉइड कीजिए। 4 और 8 के सीरीज़ का आप कोई भी व्हीकल नंबर नहीं लीजिए, फ़ोन नंबर आपका 4 और 8 सीरीज़ का नहीं आता हो, इन बातों का ध्यान रखिए। आपको ब्लैक कलर भी अवॉइड करना है। कभी भी सूरज को अंधेरा तो फैलाते नहीं देखते हैं ना हम, सूरज हमेशा रोशनी देता है, तो आप हमेशा अवॉइड कीजिए ब्लैक कलर को। आपके बर्थ नंबर के हिसाब से जो आपके कुछ लकी कलर्स हैं, उसके अलावा आपको वाइट, गोल्डन, येलो, क्रीम ये सारे कलर्स को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप अपने लाइफ में नंबर 1 की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, बहुत ही सपोर्टिव नंबर है, बहुत ही लकी नंबर है, तो यदि आप इसकी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सुबह उठकर सूरज को जल देना ये ज़रूर कीजिए। यदि आप जल नहीं देना चाहते हैं तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके आप सूरज को आप ग्रैटिट्यूड अपना दिखा सकते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, क्योंकि सूरज किसी भी पर्टिकुलर धर्म को, किसी भी पर्टिकुलर जाति को तो रोशनी नहीं देता, ये तो पूरे वर्ल्ड को रोशनी देता है। तो इसलिए आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि आप अपना ग्रैटिट्यूड दिखलाइए सन को, सन की तरफ देखकर, उससे आपका नंबर 1 बहुत ही स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है कि आप गायत्री मंत्र का यदि कर सकते हैं तो आप चैंटिंग कर सकते हैं, या आप अपने घर में बस उसे प्ले कीजिए, बजाइए और सुनिए, उससे भी आपका नंबर 1 बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है कि आप जब भी कोई भी मील में आप एक बार जैगरी ज़रूर खाइए या फिर गुड़ आप ज़रूर खाइए। यदि बाकी दिन नहीं खा सकते हैं तो आप संडे को आप ज़रूर खाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके घर में फादर हैं, फादर इन लॉ हैं, जो भी फादर फिगर हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, आप उन्हें कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप हमेशा बोलने से पहले थोड़ा सोचिए, थोड़ा रुक जाइए और सोच कर ही बोलिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है, तो इसीलिए आपके लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप एक प्रॉपर स्लीप ज़रूर लीजिए, नहीं तो वो आपको फिज़िकली भी थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। यदि आप डेस्टिनी नंबर 1 के हैं तो आपसे जुड़ी हुई कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो है वो है कि आपको आई साइट प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसका डेस्टिनी नंबर 1 है तो आप शुरू से ही थोड़े अलर्ट रहिए, और यदि उसे तकलीफ़ हो रही है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि उन्हें आई साइट की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत अर्ली एज से ही हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी डेस्टिनी नंबर 1 के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी डेस्टिनी नंबर 2 के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी, डेस्टिनी नंबर 2 के बारे में बात करूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ।